नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कानपुर के पास गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक शहर बिठूर की। इसका नाम सुनते ही 1857 की क्रांति और नाना साहेब पेशवा याद आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। बिठूर का इतिहास तो बहुत गहरा है। लेकिन आज हम बिठूर के एक और शायद थोड़े ज्यादा रहस्यमयी पहलू पर बात करेंगे। वो है यहाँ की गुप्त सुरंगें। हाँ। हमारे पास एक दस्तावेज है, बिठूर की गुप्त सुरंगें, इतिहास और रहस्य। तो चलिए इसी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये सुरंगें आखिर क्यों और कब बनी? देखिए, इनका एकदम सटीक समय बताना तो मुश्किल है, पर दो बातें कही जाती हैं। या तो ये बनी 18वीं सदी के आखिर में, जब नाना साहेब के पूर्वजों को पेंशन देकर यहाँ बसाया गया था, या फिर जो ज्यादा लगता है ये 1850 से 57 के बीच बनी, मतलब जब अंग्रेजों से माहौल गर्मा रहा था। अच्छा। संघर्ष तेज हो रहा था तब। जी हाँ, और इनका मकसद वो बिल्कुल साफ था। कई मकसद थे असल में। एक तो भाई युद्ध हो, कोई हमला हो तो सुरक्षित निकलने का रास्ता, फिर हथियार, जरूरी कागजात छुपाने के लिए, क्रांतिकारियों के आने जाने, गुप्त मीटिंग्स के लिए, और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि खजाना छुपाने के लिए भी। हाँ, ये कहानी भी जुड़ी है। शायद शाही खजाना छुपाना भी एक वजह रही हो। वाह, तो ये सिर्फ भागने के रास्ते नहीं थे, मतलब ये तो पूरी प्लानिंग का हिस्सा थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस दौर की रणनीति, उस दौर की जरूरत का हिस्सा थी। कमाल की सोच थी। सही कहा। अच्छा, तो ये फैली कहाँ तक थी? कुछ अंदाजा है इनके फैलाव का? देखिए, आज तो ज्यादातर सुरंगें आपको मिलेंगी नहीं, बंद हो चुकी हैं, मिट्टी भर गई है। लेकिन हाँ, जो अवशेष हैं या जो पुरानी बातें हैं, उनके हिसाब से नाना साहब का जो महल है, जो अब खंडर है, हाँ हाँ, बिठूर में। जी, उसके नीचे इनके होने के संकेत तो मिलते हैं पक्के तौर पर। इसके अलावा जो घाट है वहाँ, ब्रह्मवर्त घाट, लाल महल के पास, पत्थर घाट से सिद्धनाथ घाट तक का इलाका। अच्छा, हाँ, मतलब घाटों के आसपास भी? हाँ, वहाँ भी इनके मुहाने या टूटे-फूटे हिस्से मिलने की बात कही जाती है। और लोकल रिपोर्ट्स या कुछ पुराने कागजात देखें तो कहते हैं 20 से 40 फीट गहरी हो सकती थी ये। 20 से 40 फीट? हाँ, काफी गहरा। और लंबाई कई किलोमीटर तक, शायद गंगा के नीचे से भी जाती हों। अरे बाप रे, गंगा के नीचे से? हाँ, ऐसी बातें हैं। और सबसे अहम बात, इन्होंने 1857 के संग्राम में बहुत बहुत जरूरी भूमिका निभाई। बिल्कुल, मैंने भी यही पढ़ा है। कहते हैं जब अंग्रेजों ने बिठूर पर हमला किया, हाँ, तो नाना साहिब इन्हीं सुरंगों से निकल गए थे। हाँ, ये बात बहुत मशहूर है। कई इतिहासकार इसका जिक्र करते हैं कि वो सुरक्षित निकल गए, शायद गंगा पार। कमाल है। और सिर्फ वही नहीं, बहुत से दूसरे क्रांतिकारी भी, गुप्त बैठकों के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए, हथियार इधर उधर करने के लिए, अंग्रेजों से बचने के लिए। सोचिए कितना बड़ा फायदा था ये उस समय। सही बात है, अंग्रेज तो चक्कर जाते होंगे। बिल्कुल। वो जो ब्रिटिश अफसर था, जनरल हैवलॉक, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था कि भाई इन विद्रोहियों के पास कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जमीन के नीचे का जाल, हमारे आदमियों को पता ही नहीं चलता। अच्छा, उसने लिखा ये? हाँ, लिखा कि ये लोग भूतों की तरह गायब हो जाते हैं। वाह। अंग्रेज चाहते थे इनको तोड़ना, बंद करना, पर ये इतनी पेचीदा थी, भूल भुलैया जैसी, कि वो कामयाब नहीं हो पाया अक्सर। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि जमीन के नीचे एक पूरी अलग दुनिया चल रही थी, अंग्रेजों की नाक के नीचे। तो अब क्या हाल है इन सुरंगों का? आज के जमाने में क्या कोई जा सकता है इनमें? दुर्भाग्य से ज्यादातर तो अब बंद है। समय के साथ मिट्टी भर गई, मलबा जमा हो गया, कुछ धंस गई। कहीं कहीं शायद मुहाने दिखते हों, पर वो भी बहुत संकरे, अंधेरे, खतरनाक हैं। मतलब जाना सेफ नहीं है बिल्कुल? नहीं, बिल्कुल नहीं, जान का खतरा है। वैसे एएसआई ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2004 में कुछ कोशिश की थी। हाँ। क्या मिला था? अच्छा, तो उन्होंने थोड़ी खुदाई की तो एक सुरंग जैसा स्ट्रक्चर मिला था, ढांचा सा। उम्मीद जगी थी कि शायद कुछ पता चले, पर फिर वो काम आगे नहीं बढ़ पाया, अधूरा रह गया, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो एएसआई का काम अधूरा रह गया। पर लोगों की कहानियां तो चलती रहती होंगी। अरे बिल्कुल, जहां इतिहास चुप हो जाता है, वहां किस्से कहानियां शुरू हो जाती हैं। हाँ, जाहिर है, ऐसी रहस्यमयी जगहों के साथ तो जुड़ी जाती हैं। वही तो, इन सुरंगों से भी जुड़ी हैं कई। एक तो वही खजाने वाली बात कि नाना साहब का खजाना आज भी इनमें दबा है। हाँ, ये तो सुना है। एक कहानी रानी लक्ष्मीबाई से भी जोड़ती है कि शायद उन्होंने भी कभी इस्तेमाल किया हो इनका। अच्छा, ये भी है। हाँ, और एक तो बहुत ही रोमांचक कहानी है कि एक सुरंग सीधे काशी तक जाती थी, वाराणसी तक। क्या बात कर रहे हैं, बिठूर से काशी? हाँ, अब देखिए, इसका कोई सबूत तो है नहीं, न पुरातात्विक न ऐतिहासिक। ये शायद बस लोगों की कल्पना है, पर कहानी तो है।
पर ये दिखाता है कि ये सुरंगें लोगों के मन में कितनी गहरी बैठी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो बिठूर की ये गुप्त सुरंगें सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। ये तो भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई की वो नसें थीं। वो अदृश्य रास्ते थे जिन्होंने नायकों को जोड़ा, उन्हें बचाया, अंग्रेजों की नज़र से दूर रखा। ये उस दौर के प्रतिरोध, बचने की रणनीति का एक जीता जागता सबूत थी। तो इस सब का मतलब क्या समझे? यही कि भले ही आज ये सुरंगें धूल में दबी हों, खंडर हों, इनकी कहानियां, इनके बचे खुचे निशान हमें 1857 के दौर की प्लानिंग दिखाते हैं। उस समय के लोगों की हिम्मत, उनकी इंजीनियरिंग की समझ, हाँ, और उनका वो जज्बा कि हार नहीं माननी है। ये सिर्फ भागने के रास्ते नहीं थे, ये विद्रोह की अदृश्य नींव थी। सही कहा। एक ऐसा गुप्त सिस्टम जिसने इतने कम साधनों में भी अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये जो दबी हुई सुरंगें हैं, भूली बिसरी, ये उस युग के प्रतिरोध की, उनकी रणनीतियों की, उनके बलिदानों की न जाने कितनी अनकही कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। कहानियां जो शायद अब कभी पूरी तरह सामने ना आए। जरा सोचिए, हमारे आसपास की जानी पहचानी जगहों के नीचे और कौन से राज, कौन सा इतिहास दबे हो सकते हैं।